जय हिंद बच्चों। कैसे चल रही है आपकी पेपर की तैयारी? कुछ तैयारी वैयारी नहीं चल रही है यार। ये बता, नेमिंग रिएक्शन का कुछ इलाज है तेरे पास कि नहीं? मैं पढ़ता हूँ एक तरफ से, दूसरी तरफ सब भूल जाता हूँ। यार कुछ बता यार, ये नेमिंग रिएक्शन याद हो जाए, सब ठहर जा दिमाग भाई, से ठहर पुर जा। होता जा रहा है ये भाई। वीडियो तुम कैसे जैसों पेपर के दूंगा लिए मैं? है, ठीक है? कुछ हो तो बता और ना। तो तब तक फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेना। अच्छा जब ये वीडियो अपलोड हो जाए देख लियो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इनके भी और आपके भी, ठीक है? तो मैं यहीं पढ़ लेता हूँ तब तक। चलिए शुरू करते हैं। बात तो सही बोली है कि वास्तव में जो केमिस्ट्री में ये नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, ये बच्चों के पसीने छुटा देती हैं। ये केमिस्ट्री जगत की एक ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी भूतनियां हैं जो हर स्टूडेंट के सर पे तांडव मचाती हैं। चलिए कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही छोटी छोटी और बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए से आप इन नेमिंग रिएक्शन को फटाक से याद कर लेंगे, ठीक है? तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर यहाँ पे लिखा हुआ है नेमिंग रिएक्शन। तो बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन है हमारी बुक में, इतनी सारी नेमिंग रिएक्शन है, पर मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कुछ नेमिंग रिएक्शंस समझाऊंगा। यहाँ पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ऐसी रिएक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। पता नहीं कौन कौन से रिएक्टेंट्स होंगे, लेकिन प्रोडक्ट मेरा कंफर्म है कि अब हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो एल्डिहाइड ही है, CHO ग्रुप जो इसमें होता है, ठीक है? तो हम यहाँ पर उन नेमिंग रिएक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा, ठीक है? अच्छा, तो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड बनता है, उसको याद करने के लिए आप या तो सर्जरी करने वाला या सर्जरी वर्ड याद रखिएगा कि सर्जरी से बना एल्डिहाइड। जी हाँ, सर्जरी से बना एल्डिहाइड, या ऐसे याद कर लीजिए कि सर्जरी करके सर्जर ने बनाया एल्डिहाइड। SRGER 5 लेटर्स लिखे हैं और इन पांचों लेटर से 5 अलग अलग तरह की रिएक्शंस डिनोट हो रही हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे SRGER, इसका मतलब हुआ सर्जर, सर्जरी करने वाला सर्जर। ट्रिक है तो थोड़ा सा समझिएगा। SRGER यानी सर्जरी करने वाला सर्जर, और सर्जर ने क्या बना दिया? एल्डिहाइड। अब इसमें 5 लेटर जो हैं ये किन किन रिएक्शंस को डिनोट करते हैं देखते हैं। S, यहां पे जो S है ये डिनोट करता है स्टीफन रिएक्शन को, स्टीफन रिएक्शन। ये जो आपका R है ये रोजेनमुंड रिएक्शन को, रोजेनमुंड रिएक्शन जो है वो रोजेनमुंड रिडक्शन कहलाती है। तो रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है? जी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है यहां पर? गटरमैन कोच रिएक्शन को, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। यहां पे ई जो है वो इटार्ड रिएक्शन को शो कर रहा है, इटार्ड रिएक्शन। और लास्ट में आता है हमारा आर। तो ये जो आर है ये रेमर टीमैन रिएक्शन जो है, रेमर टीमैन रिएक्शन। 5 रिएक्शन जो है उन्हें हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी स्टीफन रिएक्शन नंबर 1, उसके बाद में आती है रोजेनमैन रिएक्शन नंबर 2, गटरमैन कोच रिएक्शन नंबर 3, इटार्ड रिएक्शन नंबर 4, और 5वीं आती है आपकी रेमर टीमैन रिएक्शन। एक एक करके इन सारी रिएक्शन को पढ़ेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको छोटी सी और बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सारी रिएक्शंस याद हो जाए। देखिए, जानते हैं रिएक्शन याद करने का सबसे मेन फंडा क्या है? देखिए यहां पर हम जानते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट है उसको हम लेंगे और बनाएंगे अपना प्रोडक्ट। इसमें साथ में हमारे कुछ कैटालिस्ट वगैरह जो है, जो रिजेंट वगैरह है, वो भी यूज करेंगे हम। तो कैटालिस्ट जो है वो भी यूज होगा। अब
चूंकि हमने बताया कि प्रोडक्ट हमारा कंफर्म है, एल्डिहाइड ही हमको बनाना है, तो भाई साहब ये तो कंफर्म हो गया कि एल्डिहाइड ही बनेगा जिसमें CHO ग्रुप होता है। याद क्या करना है, इन पांचों रिएक्शन में हमको ये दो चीजें याद करनी है, एक तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, किसने रिएक्शन की और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो वो चीजें याद करनी है। इन दो पे ही हमारी सारी ट्रिक जो है वो वर्क करेंगी। जो ट्रिक आप याद करोगे उससे इन दोनों का ही पता चल जाएगा, एल्डिहाइड तो बनना ही बनना है। ठीक है, एक एक करके रिएक्शंस देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर स्टीफन रिएक्शन जो है, स्टीफन रिएक्शन को ही हम कहते हैं स्टीफन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें ट्रिक क्या है हमारी, स्टीफन था रशियन, बोला सुन ले हकले पानी उबाल। बहुत सिंपल, छोटी सी ट्रिक है, आसान सी है। क्या है कि स्टीफन था रशियन, बोला सुन ले हकले पानी उबाल। देखते हैं इसमें क्या क्या है। अब देखिए स्टीफन वर्ड आया यहां पर, तो स्टीफन वर्ड जो है वो आपकी रिएक्शन के नाम को डिनोट कर रहा है कि स्टीफन रिएक्शन है, तो ट्रिक में भी स्टीफन वर्ड आ गया। उसके बाद आता है रशियन, ये रशियन वर्ड जो है ये रिएक्टेंट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, रिएक्टेंट को शो कर रहा है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है सुन ले हकले पानी उबाल, इसमें आपका जो बाकी जिनके साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, जो रिएजेंट वगैरह है, उनको डिनोट कर रहा है। कैसे क्या है देखते हैं भाई। तो यहां पर स्टीफन था रशियन, बोला सुन ले हकले पानी उबाल। अब हमको पता है कि ये जो भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बनेगा कौन, एल्डिहाइड। ये मेरा कंफर्म है कि इस रिएक्शन में एल्डिहाइड ही बनेगा, क्योंकि उन्हीं की ट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है, रिएक्टेंट चेंज हो रहा है। तो स्टीफन कौन था, रशियन, और रशियन यहां पे आपको किसको बताएगा, रिएक्टेंट को बताएगा। तो रशियन का मतलब यहां पे हो जाएगा RCN, यानी एल्किल नाइट्राइल। यहां पे C के और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये RCN जो है ये किसको शो कर रहा है, रशियन को, यानी रिएक्टेंट को। आप ध्यान से देखिएगा, रशियन, बहुत आसानी से। तो रशियन जो है वो रिएक्टेंट है, और रशियन का मतलब हुआ RCN, यानी एल्किल नाइट्राइल। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एल्किल नाइट्राइल हो गया। ठीक, प्रोडक्ट हमारा कौन बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। अब बात करते हैं सुन ले हकले पानी उबाल। तो जरा देखिएगा, सुन ले मतलब SnCl2, हकले तो HCl हो गया। सुन ले हकले, सुन ले हकले, और फिर लिखा है पानी उबाल। तो दूसरी बात यहां पे क्या आ रही है कि पानी उबाल मतलब हीट करना है। तो ये रहा इसका पूरा मैप, क्या करना है कैसे करना है, कि RCN एल्किल नाइट्राइल है, इसको जब हम SnCl2 और HCl के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं इसको टेम्परेचर दे करके, तो हमारा बनता है एल्डिहाइड कंपाउंड। और यही रिएक्शन कहलाती है हमारी स्टीफन रिएक्शन। थोड़ा देख लेते हैं अच्छा कैसे क्या होता है यहां पर। देखिए होता क्या है कि ये जो SnCl2 है और HCl है, ये पहले आपस में करेंगे रिएक्शन। तो SnCl2 प्लस HCl। अब मुझे ये याद है कि SnCl2 में यहाँ पे 2 लिखा था, तो मुझे यहाँ पे 2HCl लेना है। ठीक है, तो जब ये दो लोग रिएक्शन करेंगे आपस में, तो बनेगा क्या, SnCl2 पहले से है, 2 Cl और ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा SnCl4, और यहाँ पर 2H जो है वो अलग निकल जाएगा, 2H ये अलग निकल गया। ठीक, अब उसके बाद में जो हमारा RCN है, यानी RCN जो हमारा एल्किल नाइट्राइल है रिएक्टेंट, अब इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ये आकर के करेगा रिएक्शन, ये आकर के करेगा रिएक्शन। तो 2H ये क्या बनेगा भाई, यहां पर ये यहां पर एक हाइड्रोजन C को मिलेगा, एक नाइट्रोजन को मिलेगा, बन जाएगा RCH और NH। चूंकि इसको भी एक एटम मिल रहा है, इसको भी एक एटम मिल रहा है, तो बॉन्ड एक हो जाएगा कम यहां पर। ठीक है, और
प्लस यहाँ पर HCl और होता है, जिसकी वजह से डॉट HCl ये बन जाएगा। ये एक साल्ट पूरा बन के तैयार हुआ है, इसको बोलते हैं इम्नियम सॉल्ट, इम्नियम सॉल्ट। और जब हम इसकी करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी इसको H2O के साथ हीट करवाते हैं, गर्म पानी जो है उसके साथ इसकी जब रिएक्शन होती है तो बनता क्या है RCH, और ये वाला O इसको मिल जाएगा तो बन जाएगा RCHO प्लस। तो यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास कितने H दिख रहे हैं, ये तो चला गया इसके पास, अब 1 2 यहां पर दिख रहे हैं और 2 यहां पे दिख रहे हैं, 4, तो NH4 और ये वाला Cl निकल गया, NH4Cl। ये रहा हमारा प्रोडक्ट, और इस तरह से ये प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टीफन रिएक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। थोड़ा और एग्जांपल इसके देख लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ये एक साइक्लिक रिंग हमारी है जिसमें यहां पर लगा हुआ है Cn, ठीक। अब अगर हम सेम प्रोसेस फिर से करवा दें, जो प्रेजेंस ऊपर थी वहीं सब नीचे हैं, तब आपका बन जाएगा इस तरह से साइक्लिक एल्डिहाइड। या जैसे अगर आप ले लें बेंजीन की रिंग के ऊपर ये अगर साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, Cn ग्रुप लगा हुआ है, और सेम प्रेजेंस जो ऊपर आपको यहाँ पर दी गई हैं, ये वाली और ये वाली, वही प्रेजेंस यहाँ पे चल रही हैं, तब आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन की रिंग के ऊपर CHO ग्रुप लग गया, जिसकी वजह से ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ये सभी रिएक्शन जो है वो आपकी स्टीफन रिएक्शन जो है उसी की कैटेगरी में आती हैं, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो दूसरी रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, रोजेंडमुंड रिडक्शन। रोजेंडमुंड रिडक्शन जो है, इसमें क्या होता है, ट्रिक बहुत आसान, क्या दी गई है कि रोजेन को कल लैंडलॉर्ड ने रोज दिया, रोजेन को कल लैंडलॉर्ड ने रोज दिया, रोजेन को कल लैंडलॉर्ड ने रोज दिया। चलो देखते हैं भाई क्या है। वैसे तो लैंडलॉर्ड इतने अच्छे होते नहीं है कि रोज दें आकर के, वो तो बिल्कुल किराया 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 किराया। खैर यहाँ पर हमको तो ट्रिक समझनी है, लैंडलॉर्ड कैसा भी हो। तो रोजेन ने कल लैंडलॉर्ड को रोज दिया। अब यहां पर कौन क्या है, यहां पे रोजेन को कल, ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक भाई। और रोजेन चूंकि यहाँ पे रिएक्टेंट वर्ड में आ रहा है, और रोजेन आपकी रोजेनमुंड रिडक्शन की भी पहचान करवा रहा है। तो ये जो आपको एक ट्रिक दी गई है कि रोजेन को कल लैंडलॉर्ड ने रोज दिया, ये रोजेनमुंड रिडक्शन की हमको आइडेंटिफिकेशन भी करवा रहा है, उसकी याद दिला रहा है। और दोबारा यहाँ फिर से देखो रोज आ रहा है, तो रोजेनमुंड रिडक्शन में रोजेन भी हमको रोजेनमुंड रिडक्शन की याद दिला रहा है, और ये लास्ट में रोज वर्ड आ रहा है, दो बार रोज 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 रोजेनमुंड रिडक्शन याद आ जाएगा, ठीक। और लैंडलॉर्ड जो है ये यहां पर हमारा क्या है, लैंडलॉर्ड जो है ये रीजेंट हमारा है, ठीक है। अब रीजेंट है, लिंडलार रीजेंट एक नाम सुना होगा आपने। तो देखते हैं भाई ये क्या है, कैसे क्या होता है। तो रोजेन को कल RCOCl रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट हमको पहले से पता है कि एल्डिहाइड कंपाउंड जो है वही बनेगा, फिक्स है हमारा, एल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा। और ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया हमारा कैटालिस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, कैटालिस्ट हो गया भाई। लिंडलार रीजेंट बोलते हैं इसको, लिंडलार रीजेंट। आपने रिएक्शंस में पढ़ा होगा PD.BaSO4, ये जो है आपके लिंडलार रीजेंट का केमिकल फार्मूला है। आप PD.BaSO4 ले सकते हैं, PD.CaCO3 ले सकते हैं, दोनों हैं। तो यहाँ पर लिंडलार रीजेंट जो है वो कैटालिस्ट है। और रोजेन को कल ध्यान से देखिएगा, रोजेन को कल यानी RCOCl। और RCOCl क्या है, ये है आपका एसिल क्लोराइड, ठीक है। यानी क्या पता चला हमको कि रोजेन, और हाँ एक बात और, ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस, यानी यहां पर हम ले लेंगे
2H। रिडक्शन प्रोसेस है ना, रोजेनमुंड रिडक्शन, तो यहां पर रिडक्शन के लिए हम क्या ले लेंगे, 2H। अच्छा, तो RCOCl यानी कि एसिल क्लोराइड जो है, यानी कि रोजेन को कल जो है वो रिडक्शन की वजह से हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाई जाएगी, कैटालिस्ट ये होगा, बनेगा एल्डिहाइड। मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे क्या होता है यहाँ पर, तो समझते हैं भाई कैसे क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है RCOCl, तो हम ले लेते हैं RC और OCl, तो O बना देता हूं मैं डबल बॉन्ड से और Cl बना देता हूं सिंगल बॉन्ड से। रिडक्शन हो रहा है हमारा, इसलिए प्लस 2H। लिंड-लार रीजेंट हमारा है, यानी PD डॉट BaSO4। कौन है ये, लिंड लार रीजेंट, वही जो मकान मालिक थे, लैंडलॉर्ड। और बनाया क्या यहां पर, एल्डिहाइड बनाया। कैसे बनाया ये देखते हैं। तो देखिए यहां पे 2 H है, एक H जो है वो आ जाएगा कार्बन के पास, तो क्या बन जाएगा, RCHO। तो RCHO ये क्या बन गया आपका, ये आपका बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, अब यहां का एक बचा हुआ H और यहां का एक Cl, क्या निकल गया, HCl। और इस तरह से ये हमारी हो गई रोजेनमुंड रिडक्शन। नेक्स्ट, तो हमारी अगली रिएक्शन क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। अब इसकी ट्रिक क्या है कि कोच ने गटर को हकला के अकेले खोला। कोच ने, ठीक है, गटर को हकला के खोला, कोच ने गटर को हकला के खोला, कोच ने गटर को हकला के खोला, इजीली याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है। कोच ने गटर को हकला के खोला। अब यहां पे कौन क्या है, तो भाई देखिए कोच और गटर ये दोनों शब्द आपको किसकी याद दिला रहे हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, कोच और गटर किसकी याद दिला रहे हैं कि गटरमैन कोच रिएक्शन है। तो भाई गटरमैन कोच रिएक्शन के लिए इस ट्रिक में कोच और गटर वर्ड आ गए। ठीक, और यहां पर गटर वर्ड जो है और ये हकला के अकेले खोला, इनको ध्यान से जरा समझ लीजिए। जब हम लोग सड़क पे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि सड़क पे जो गटर पे ढक्कन रखे होते हैं, कैसे क्या, कुछ ऐसे करके ढक्कन ऐसे होता है और इस तरह से पकड़ के हम लोग कुंडा होता है यहाँ पे उठा लेते हैं। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे गटर जो है, गटर से आपको याद रखना है कि गटर का ढक्कन, गटर से आपको क्या याद रखना है, गटर का ढक्कन, कि सड़क के किनारे किनारे वो गटर के गोल गोल ढक्कन होते हैं। कौन कौन से ढक्कन, गोल वाले ये ढक्कन जो है। तो ये गोल वाला ढक्कन जो है ये हमको किसकी याद दिलाएगा, ये गोल ढक्कन हमको बेंजीन की याद दिलाएगा। ये भाई क्या है, बेंजीन है। अब ट्रिक आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो आपको इमेजिनेशन और अपना लर्निंग पावर पे थोड़ा सा असर दिखाना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको प्रैक्टिस दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि गटर शब्द से याद रखना है कि गटर का ढक्कन, और गटर का ढक्कन मान लीजिए कुछ इस तरह से दिख रहा था, गटर का ढक्कन कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो गटर, फिर लिखा है को, तो मतलब हो गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हकला मतलब HCl, तो गटर मतलब आपकी बेंजीन की रिंग हो गई, को मतलब CO हो गया, हकला मतलब HCl हो गया। और उसके बाद में यहां पे लिखा हुआ है अकेले, अकेले। तो अकेले से आपको क्या याद रखना है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये आपका जो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड है, ये क्या है, अकेले, या अकेले याद रखिएगा यहां पर। और बनेगा क्या, हमको पहले से पता है कि इस रिएक्शन में हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड ही बनता है। तो एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड कंपाउंड वही हमारा बनेगा, फिक्स है। ठीक है, अच्छा देखते हैं कैसे क्या है यहां पर। तो जैसे सपोज करिए ये बेंजीन की रिंग आपकी हो गई, ठीक है, प्लस यहां पर हो गया आपका CO, प्लस हो गया आपका HCl, गिव्स आउट यहां पर आपका एनहाइड्रस जो है वो हो गया AlCl3। अब होता क्या है यहां पर कि ये जो आपका इतना पोर्शन दिख रहा है, ये COH, ये जो आपको HOC, ये पूरा पोर्शन जाकर के यहां पर जुड़ेगा, जिसकी वजह से यहां पे बन जाएगा बेंजीन की रिंग जो थी, इस पे ऊपर जाके क्या जुड़ गया, ये COH, यानी कि
CHO, ये CHO ग्रुप जो है ये ऊपर आके जुड़ गया, और जब जुड़ा तो इस कॉर्नर से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, वहां से हटेगा, तो वो जब हटेगा तो किसके पास आ जाएगा, वो हटने वाला जो हाइड्रोजन था वो आ जाएगा Cl के पास, जिसकी वजह से बन जाता है HCl। तो ये थी आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन। इसमें गटर से आपको गटर का ढक्कन इमेजिन कर लीजिएगा कि वो कुछ इस तरह से दिखता है। ऐसे आपको ये ट्रिक जो है इस रिएक्शन को याद करने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारी अगली रिएक्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन की जो ट्रिक है वो क्या है कि तोलूराम को रिटायर करो कल, तोलूराम को रिटायर करो कल। गवर्नमेंट जॉब में होंगे, हो सकता है एज हो गई हो, तो एज हो जाने की वजह से इनको रिटायर किया जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं भाई कल रिटायर करो, कल रिटायर करो। हमें क्या करना, रिटायर हो या ना हो, हमें तो ट्रिक से मतलब है। ट्रिक क्या बताती है कि तोलूराम को रिटायर करो। इसमें जो है तोलूराम, ये भाई साहब हमारे रिएक्टेंट की याद दिला रहे हैं। किसकी याद दिला रहे हैं, रिएक्टेंट की। और रिटायर करो, रिटायर, रिटायर, इटायर हमको इटार्ड की याद दिला रहा है। इटायर हमको इटार्ड की याद दिला रहा है। किसकी याद दिला रहा है, इटार्ड की याद दिला रहा है, ठीक है। और करो कल, ये हमारा जो है कैटालिस्ट है, करो कल। देखते हैं भाई क्या है ये। तो तोलूराम ये रिएक्टेंट है, और तोलूराम में ये जो तोलू है, तोलू, तोलू किसकी याद दिला, तोलू से मिलता जुलता कोई वर्ड, टॉलुइन। तो तोलू से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, टॉलुइन है। तो भाई देखिए यहां पर अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3 लगा हो तो हम इसको कहते हैं टॉलुइन। और ये टॉलुइन किससे हमको याद आया, तोलूराम से। तोलू का जब हम TOLU देखते हैं तो TOLUEN याद आता है, यानी टॉलुइन याद आता है। अब इसकी रिएक्शन जो हम करवाएंगे तो भाई बनने वाला वही फिक्स है, हमारा एल्डिहाइड ही बनेगा। ट्रिकी हमारी ऐसी कि सब उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं, एल्डिहाइड के लिए। तो टॉलुइन ने क्या बना दिया, एल्डिहाइड। रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो कैटालिस्ट कौन है, करोकल। यहां करोकल थोड़ा याद करना पड़ेगा। करोकल, यहां पे करोकल का मतलब क्या हो गया, CrO2Cl2, CrO2Cl2, यानी कि ये कौन चीज है, ये है आपका क्रोमिल क्लोराइड। ये आपका क्या है, क्रोमिल क्लोराइड। अब इस क्रोमिल क्लोराइड को हम मिक्स कर देते हैं किसमें, आपका जो CCl4 है या फिर CS2 है, कार्बन सल्फाइड में या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो दो लोग हैं ये लोग लिक्विड हैं, सॉल्वेंट हैं। इनमें जो है लिक्विड में हम इसको क्या करते हैं, घोल देते हैं। तो ये जो है आपस में जब इंटरचेंज करता है, अपनी प्रॉपर्टीज को रिएक्शन करता है, ये आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे जनरेट होता है ऑक्सीजन का एटम। और ये ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ मिलता है जाकर के, टॉलुइन के साथ, जिसकी वजह से टॉलुइन का हो जाता है ऑक्सीडेशन। और टॉलुइन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एल्डिहाइड कंपाउंड हमको मिलता है। कैसा एल्डिहाइड कंपाउंड मिलता है कि बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा होता है CHO, एल्डिहाइड मतलब CHO, ये CHO जो है एल्डिहाइड की पहचान है। तो CHO ग्रुप लगा होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर, और ये हमारा बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड हमारा बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं क्या होता है। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, कैसे क्या होता है देखते हैं। जैसे टॉलुइन हो गया आपका, यानी कि बेंजीन की रिंग के ऊपर CH3। रिएक्शन हमने इसकी करवा दी, किससे करवा दी भाई साहब, रिएक्शन हमने करवा दी इसकी CrO2Cl2 प्लस CCl4 में इसको मिला दिया था हमने। तो यहां पर एक बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड, और वो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है, बेंजीन की रिंग के ऊपर लगा रह जाएगा CH, और इससे एक लग गया OCrOH का होल Cl2। सेम टू सेम नीचे फिर से लगा देंगे हम। लिख पाओ तो ठीक है, वरना अपना यही बेस्ट है, यही वाला लिख देना डायरेक्ट ऐसे ही।
ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट जो है कंपाउंड बन गया। और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है जब हम H2O के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि करवाते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करवाने पे हमको बेंजोल्डिहाइड मिल जाता है। और इस प्रकार से चौथी रिएक्शन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी पांचवी रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन हमारी जो बचती है उसकी तरफ। नोट कर लीजिए। तो अब हम आ गए हैं अपनी पांचवी और लास्ट रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे क्या बताया गया कि रीमर-टिमैन रिएक्शन। अब रीमर-टिमैन रिएक्शन जो है इसकी ट्रिक क्या है कि रीमा ने फिर कलर्ड टाई बेसमेंट में सिला दी जहां पसीना निकल गया। रीमा ने फिर कलर्ड टाई बेसमेंट में सिला दी जहां पसीना निकल गया। बेसमेंट में बहुत गर्मी होगी तो वहां पे बेचारे का जो है पसीना निकल गया। और पसीना किससे बना होता है? नमक और पानी से। देखते हैं इसमें ये जो वर्ड्स हैं किस वर्ड से क्या डिनोट होता है। तो देखो भाई, यहां पर रीमा, ये हमको किसकी याद दिला रही है? रीमर-टिमैन रिएक्शन की। एक तो देखो यहां पे एक तो रीमर जो है वो रीमा की याद दिला रहा है और टाइमैन जो है वो हमको टाई की याद दिला रहा है। तो जब आप ये ट्रिक याद करेंगे कि रीमा ने बेसमेंट में टाई सिला दी जहां पसीना निकल गया, तो जब आप ये ट्रिक याद करोगे, ये ट्रिक कौन सी रिएक्शन की थी, कौन सी रिएक्शन की थी? तो रीमा भी आ रहा है, टाई भी आ रहा है, रीमा टाई, रीमर-टाइमैन रिएक्शन, रीमर-टाइमैन रिएक्शन। ठीक है, तो याद आ जाएगा, बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रिक को कम से कम 5-5 बार, 10-10 बार अपने मुंह से बोलिए। आप अपने स्वयं खुद जो है बोल के रिपीट करिए उसको बार बार। एक बार आपने मेरा वीडियो देख लिया और चलेगा एग्जाम दिया जा करके, तो नहीं, बार बार उसको रिपीट करिए। तो रीमा और ये टाई, ये किसकी याद दिला रहे हैं कि भैया ये ट्रिक जो है रीमर-टिमैन रिएक्शन के लिए है। उसके बाद में फिर, ये फिर जो है ये फिनॉल को डिनोट कर रहा है। कलर्ड जो है ये क्लोरोफॉर्म को डिनोट कर रहा है। बेसमेंट जो है ये बेस को डिनोट कर रहा है। सिला दी ये सैलिसिल्डिहाइड को डिनोट कर रहा है। किसको? सैलिसिल्डिहाइड को डिनोट कर रहा है। पसीना ये नमक और पानी को डिनोट कर रहा है। ये रीमर-टिमैन रिएक्शन थोड़ी सी लंबी है, ट्रिक लॉन्ग है, पर ट्रिक आसान बहुत है। क्या है देखते हैं भाई। तो इसमें कहा गया है कि रीमा ने फिर कलर टाई बेसमेंट में सिला दी जहां पसीना निकल गया। ट्रिक की खास बात यह है कि इसमें एक सीरियल वाइज सब चीजें आएंगी। फिर का मतलब हो गया कि फिनॉल। तो फिनॉल मतलब क्या होता है कि OH ग्रुप लगा हो कहां पर? बेंजीन की रिंग के ऊपर। फिर कलर्ड मतलब हो गया क्लोरोफॉर्म, यानी कि CH, Cl3 हो गया यहां पर। बेसमेंट यानी ये रिएक्शन जब करवाई जाएगी तो बेसिक मीडियम में करवाई जाएगी। आप चाहे तो NaOH ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो KOH जो है वो ले सकते हैं। NaOH और KOH इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे Cl कितने हैं? 3। इससे याद रखिएगा कि आपको NaOH भी 3 लेने हैं और अगर आप KOH ले रहे हैं तो KOH भी 3 लेने हैं। ठीक है, 3 ये। तो फिर मतलब फिनॉल हो गया आपका, ये आपका हो गया फिनॉल। कलर्ड मतलब क्लोरोफॉर्म, तो ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया। उसके बाद में बेसमेंट तो मतलब बेस हो गया। सिला दी, तो जब ये इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होगी तो बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। और सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है कि अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर OH ग्रुप भी लगा हो और CHO ग्रुप भी लगा हो, हालांकि इसकी जगह एक और चीज भी बन सकती है कि अगर हम ऑर्थो पोजीशन की बजाय पैरा पोजीशन पर CHO को ले आए तो इस तरह का भी कंपाउंड बन सकता है और इस तरह का कंपाउंड बन सकता है। दोनों में से कोई भी कंपाउंड बन सकता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है ये वाला आपका, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मेजर प्रोडक्ट है, जबकि ये वाला जो है ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। मेन ये है, ये बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ये ज्यादा बनता है। तो क्या हुआ कि फिर कलर्ड टाई बेसमेंट में सिला दी, सिला नहीं, सिला दी, तो सिला भी आ गया, दी भी आ गया, यानी कि इसका नाम जो था, नाम क्या था इसका? नाम था भाई इसका सैलिसिल्डिहाइड। ये हो गया आपका सैलिसिल्डिहाइड।
तो सिला मतलब एक बार ये हो गया, और दी मतलब ये हो गया, तो सेल्साल्डिहाइड, सेल्साल्डिहाइड, तो सेल्साल्डिहाइड बन गया आपका। इस प्रकार से हमने 5 नेमिंग रिएक्शन को पढ़ा, और ये पांचों नेमिंग रिएक्शन किसके लिए हैं? एल्डिहाइड कंपाउंड बनाने के लिए। अब यानी यहां पर आपको रोड मैप वाली कुछ रिएक्शन आती हैं कि इतना प्लस क्वेश्चन मार्क गिव्स आउट उतना प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसी रिएक्शंस, उसमें भी ये रिएक्शन आपको हेल्प करेंगी। पूछा जाता है कि हाउ कैन यू गेट दिस यानी एल्डिहाइड फ्रॉम दैट, तो एल्डिहाइड की इन 5 रिएक्शन में से भी हो सकता है कोई कंपाउंड आपका रिएक्टेंट हो जिससे आपको एल्डिहाइड बनाने को कह रहे हो। तो what happen when, how will you get, रोड मैप रिएक्शन, मिसिंग रिएक्टेंट या मिसिंग प्रोडक्ट वाली रिएक्शन, या नेमिंग रिएक्शन, इन सभी तरह के आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। और भी रिएक्शन आपको मिलेंगी, टुकड़ों में मिलेंगी। होता है क्या ना, अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन करें तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चे पता नहीं क्या बोर हो जाते हैं, भागो यहाँ से, बढ़िया वीडियो नहीं है। लॉन्ग लेंथ देख करके बच्चे भाग जाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बनाएंगे, आपको भी देखने में बोरियत ना हो, हमको भी रिलैक्स आराम से छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अभी भाई साहब की जैसी टेंशन थी कि उनको याद नहीं होता था, पढ़ने नहीं आते थे, अभी वीडियो भी अपलोड करना है तो उनको भी समझ में आएगा। जय हिंद, पढ़ाई अच्छे से करिएगा।